हरे कृष्णा फ्रेंड्स, आप सभी को तो भगवान शालिग्राम माता तुलसी के विवाह की आप सभी को शुभकामनाएं। तो इस बार भगवान तुलसी जी का विवाह तो कुछ लोग 1 नवंबर को मना रहे हैं, कुछ लोग 2 नवंबर को मनाएंगे। तो भगवान तुलसी और शालिग्राम का विवाह जो कि हमें सबको करना ही चाहिए। मनुष्य जीवन का जो हम लोगों को जन्म मिला है तो अपने हाथों से ये शुभ कर्म अपने करना चाहिए, क्योंकि संसार का भरण पोषण करने वाले ने हमें दो दो हाथ दिए हैं, तो भगवान का काम ये अपने हाथों से जरूर करना चाहिए। तो देखो, एकादशी की जब पूजा देवउठान होता है तो इसमें जो है गन्ने के से मंडप बनाया जाता है। तो इससे बनाना शुभ होता है, क्योंकि मंडप हमें जब किसी का देखो शादी विवाह होता है तो मंडप बड़े धूमधाम से शादी विवाह संपन्न होता है। तो यहाँ से भगवान के जो शादी विवाह में गन्ने से मंडप बनता है, और आप फूलों से भी मंडप बना सकते हैं और आम के पत्तों से भी आप झालर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखो हमने झालर लगा दी। तो कार्तिक मास में एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक की भगवान तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ संपन्न किया जाता है। तो कोई दिन हमें एकादशी या कार्तिक पूर्णिमा के दिन हमें विवाह जरूर करना चाहिए। क्योंकि तो फ्रेंड्स, जब बरसात होती है तो हमारे घर में तुलसी का पौधा जो है जन्मता है। तो इधर जैसे आषाढ़ या सावन में जब होता है तो जैसे 3-4 महीने की हमारी तुलसी माता भी हो जाती हैं, तो उनका विवाह करना जरूर शुभ माना गया है और उनको कुंवारी नहीं रखा जाता है। तो यहाँ पे देखो आसन लगा लिया था मैंने, लकड़ी और पीला आसन, लकड़ी का पाटा से यहाँ पे और पीला आसन बिछा दिया था। और तुलसी के गमले को आप पहले से ही साफ सुथरा कर रखें। अगर गमला आपका मिट्टी का है तो गेरू से साफ कर लें, नहीं तो पेंट से, आप प्लास्टिक का तो पेंट से कर लें। देखो यहाँ पे मैंने शिव परिवार विराजमान कर लिया है, क्योंकि कोई भी पूजा हमारे शंकर भगवान के परिवार के बगैर अधूरी ही है। तो यहाँ पे माता गौरी और गणेश कार्तिकेय महाराज शिव भोलेनाथ के साथ में विराजमान कर लेंगे। और देखो, अगर आप एकादशी के दिन पूजा कर रहे हैं ये, तो चावल आपको नहीं रखना है आसन में, आप वहाँ उस जगह पे तिल का आसन, फूलों का आसन दे सकते हैं। और यहाँ पे देखो एक ठाकुर जी की कितनी राधा रानी की अच्छी प्रतिमा देखो लेके आए हैं, कितनी दिल को छू लेने वाली बहुत अच्छी प्रतिमा मुझे ये लगी थी। हम लोग गए थे कहीं टहलने तो वहाँ से प्रतिमा ठाकुर जी की लेके आए थे। तो ये देखो विराजमान कर लिया। और देखो, आपको शालिग्राम के साथ विवाह कराना है तो अगर आपके पास है तो शालिग्राम के साथ विवाह करा ले, नहीं तो आप ठाकुर जी की, विष्णु जी की प्रतिमा रख के भी आप विवाह करा सकते हैं। और साथ में गौरी गणेश को विराजमान कर लिया है। नहीं है तो आप गणेश की कोई प्रतिमा और गणेश जी की या सुपारी रूप में विराजमान कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो, जो अगर आप कार्तिक माह में अगर पाठ कर रहे हैं पूरे कार्तिक महीने से, तो वो भी आपको कार्तिक पूर्णिमा तक की पूरा कर देना है। और हल्दी लिया है यहाँ पे, और देखो यहाँ पे देखो माले ले लिया है और लाल गुलाब यहाँ पे, क्योंकि इसी से माला बना लेंगे और लड़ियाँ इसी से भगवान का विवाह और मंडप भी सजा लेंगे इसी से। और देखो कच्चा दूध यहाँ पे है, ठाकुर जी का स्नान शालिग्राम का कराएंगे। और पंचामृत जरूर आपको बना लेना है, इस दिन भोग भी लगेगा ठाकुर जी को और स्नान भी कराया जाएगा शालिग्राम को। और देखो यहाँ पे तुलसी दल मैंने तोड़ के पहले से ही रख लिया था। तो देखो यहाँ पे, क्योंकि तुलसी दल आपको दशमी में ही एकादशी लग गई थी, तो आपको उससे पहले ही तोड़ के मैंने रख लिया था। और देखो यहाँ पे स्नान कराने के लिए गंगा जल जरूर लेना है आपको, और जहाँ पे आपको पूजा करनी वहाँ पे भी साफ़ सफाई कर लें। देखो ये आसन ले लिया था। और आपको उस दिन दिया जरूर जलाने हैं अपने घर में, 21 या 11 जो भी आप अपने घर में जला पाएँ। और यहाँ पे देखो दीपक ले लिए थे, और देखो यहाँ पे पंचमुखी दीपक रख लिया था। अगर आप अखंड ज्योति जलाना चाहते हैं तो आपको जरूर जलाना चाहिए, क्योंकि कोई भी पूजा पाठ बिना अखंड ज्योति के बड़ी पूजा संपन्न नहीं होती है। यहाँ पे देखो कलावा और बत्ती रख लिया है, और वस्त्र रूप सभी देवी देवताओं के लिए कलावा रख लिया था। और पंचमेवा देखो भोग में रख लेना है आपको। और इस तरीके से आपको यहाँ पे देखो पूजा की सामग्री सब दिखा रहे हैं, कैसे पूरे विधिवत रूप से आपको माता तुलसी की पूजा करनी है। देखो मौसमी फल आपको रख लेने हैं। तो देखो, अगर आप एकादशी के दिन ये पूजा कर रहे हैं शालिग्राम का विवाह, तो आपको जो है उस दिन खीर का भोग नहीं लगाना है, क्योंकि उस दिन चावल एकादशी और दशमी तिथि में वर्जित होता है। उस दिन ये का भगवान का नहीं भोग लगता है और न खुद स्वयं खाते हैं। तो इस चीज़ को आप हटा सकते हैं। और देखो यहाँ पर जो है, ये देखो, और जो दिवाली में जो है चूरा खिलौना का जो भोग लगा था, वो चूरा खिलौना यहाँ पे रख लेंगे। इससे माता तुलसी का खोंचा भरेंगे, क्योंकि हम लोग तुलसी माँ का विवाह कर रहे हैं। तो पूरे विधिवत रूप से जैसे विवाह हमारा सबका हुआ है, उसी तरीके से आप खोंचे भरने के लिए कुछ मीठा, दूर्वा और हल्दी और इस तरीके से यहाँ पे पोछा भरने का सामान यहाँ पे रख सकते हैं। और उसके बाद देखो कुछ हवन करने के लिए यज्ञारी पात्र आपको रखना है। तो देखो मैंने सुबह यज्ञारी की थी, तो ये मैंने रख लिया। और यज्ञारी आपको सामग्री, हवन सामग्री रखनी है पूजा में।
और धूप दीप हर तरीके से इत्र और सब चीज़ें आपको पूजा में रख लेनी है। और देखो फिर उसके बाद में आपको कुछ बर्तन रखने हैं, क्योंकि माता तुलसी के आपको पैर पखारने हैं। तो जो भी आपके सामर्थ्य में तांबा, पीतल, स्टील जो भी आपके सामर्थ्य में हो, आप उस चीज़ को यहाँ पे दान कर सकते हैं। क्योंकि जितनी आपकी श्रद्धा हो उस रूप में आप कर लें, क्योंकि ज़्यादा के चक्कर में कभी कभी हमसे छोटे छोटे भी काम नहीं हो पाते हैं। तो जो आपकी श्रद्धा हो उस रूप से आप दान कर सकते हैं। और फिर देखो माता तुलसी के लिए मैंने साड़ी लिया था, और यहाँ भगवान विष्णु के लिए मैंने वस्त्र लिया पीताम्बर गठबंधन करने के लिए, और माता तुलसी के लिए देखो ये चुनरी ली है। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर रखना है, ये आपको भूलना नहीं है। और देखो उसके बाद में फिर माता जी के लिए मैंने एक यहाँ पे, क्योंकि माता का विवाह है तो इसलिए यहाँ पे एक छोटा सा नेकलेस यहाँ पे मंगलसूत्र के रूप में यहाँ पे रख लिया था। और क्योंकि आपको अच्छे से पूरी श्रृंगार का सामग्री आपको माता के लिए दान करनी है। देखो यहाँ पे चूड़ी, बिंदी, लिपस्टिक, मेहंदी, तो जितना भी आप श्रृंगार आप दान कर पाएँ, क्योंकि दान करने से कभी कोई चीज़ घटती नहीं है। और फिर भगवान के लिए तो आपका सुख सौभाग्य अखंड बना रहेगा। तो आपको ये चीज़ें अर्पण करा करके फिर आपको ज़रूर ये दान करनी है। तो देखो यहाँ पे एक एक सामग्री सब यहाँ पे पूरा श्रृंगार का सामान जितना हो सके पूरा श्रृंगार, आपको श्रृंगार में कमी नहीं रखनी है। क्योंकि देखो मंदिरों में बड़े बड़े जगहों पे देखो तुलसी शालिग्राम का विवाह बड़े जैसे धूमधाम बैंड बाजे के साथ में बड़े बड़े मंदिरों में होता है। तो आप अपने घर में अपनी श्रद्धा भाव सामर्थ्य के उसमें ज़रूर आप करना चाहिए आपको। क्योंकि तुलसी शालिग्राम का विवाह जो कराता है उसके जन्म जन्म में सुख सौभाग्य बना रहता है, ये सुनते हैं। तो यहाँ पे देखो श्रृंगार में शीशा, बिंदी और बिछिया, और देखो यहाँ पे कोई भी श्रृंगार में जो सामान लगता है आपको ज़रूर आपको दान करना है। और उसके बाद में दक्षिणा आप रखना मत भूलें, क्योंकि दक्षिणा के बगैर कोई भी पूजा अधूरी रह जाती है। और यहाँ पे देखो भगवान माता गौरी की पूजा करने के लिए मैंने सिंदरौटा और शंख जरूर आपको पूजा शंख की ध्वनि से आपको पूजा संपन्न करानी है। क्योंकि श्री हरि को शंख की ध्वनि अति प्रिय है, इसलिए आपको ये पूजा में ज़रूर चीज़ें रखनी है। मौसमी फल देखो यहाँ पे पूरा सामान, जो फल, भोग, श्रृंगार और दान दक्षिणा और जो स्नान के लिए यहाँ पे चीज़ें रखी थी वो आपको ज़रूर अच्छे से रख लेनी है। तो ये पूजा की सामग्री रही। तो इस सामग्री से आप तुलसी और शालिग्राम का विवाह करा सकते हैं। और भगवान तुलसी और भगवान शालिग्राम का पीले से और लाल चुन्नी से गठबंधन करा लें। तो गठबंधन में आपको हल्दी, सुपारी और कुछ दक्षिणा और थोड़े अक्षत पुष्प रख के आपको गठबंधन करा करके विवाह संपन्न कराना है। देखो कितनी आसान और सरल विधि से आप भगवान तुलसी शालिग्राम का विवाह संपन्न करा सकते हैं। तो यही सब पूजा की सामग्री तुलसी शालिग्राम के विवाह में लगेंगी। तो बहुत सरल और विधि से आप तुलसी शालिग्राम का विवाह करा सकते हैं। और पूजा के बाद में जो ये सामान है तो आप पूरा दान कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये पूजा का सामान ज़रूर दान करना चाहिए। क्योंकि भगवान के लिए जब हम कुछ करते हैं तो हम भगवान के लिए नहीं करते हैं, वो सब होता घूम घुमा के वो अपने पास ही आ जाता है। तो दान दक्षिणा किया गया कभी कर्म व्यर्थ नहीं जाता है। तो जन्म जन्मांतर के लिए अपना सौभाग्य सुहाग अखंड बना रहता है। तो बिल्कुल करनी चाहिए। और फिर जिसके जितनी श्रद्धा सामर्थ्य है उस भाव में भगवान ज़रूर स्वीकार करते हैं। और जब आपको पूजा करें तो आप खुद जो है पीले वस्त्र और साज श्रृंगार करके ज़रूर बैठें पहन करके। क्योंकि इस पूजा पाठ में जैसे होता है तो अच्छे पीले वस्त्र नए पहनना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री हरि को पीला रंग अति प्रिय है। और यहाँ पे देखो मैंने रंगोली बनाना भूल गए थे, तो आप रंगोली भी बना लें, तो चाहे फूलों की चाहे रंगों की, और चाहे तो आटा के चौक से भी आप रंगोली बना सकते हैं। और फिर देखो गठबंधन कराने के बाद में भगवान को आपको फेरे कराने हैं। तो अगर पति पत्नी आप लोग पूजा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कोई भी पूजा जब हम पति पत्नी बैठ के करते हैं तो भगवान बहुत अच्छे से स्वीकार करते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। क्योंकि घर का जो माहौल आपका बहुत अच्छा होता है जब हम पूजा पूरी पति पत्नी एक साथ मिलकर करते हैं। तो अगर आप आपके घर में पति पूजा कर रहे हैं साथ में, तो उनको भगवान शालिग्राम को अपने हाथों में लेकर के, और आप जो है माता तुलसी को अपने हाथ में लेकर के उनको 7 फेरे इस तरीके से ले सकते हैं। तो अगर आप अकेले पूजा कर रहे हैं तो जो दीपक आप जला रहे हैं उनको साक्षी मानकर अग्निदेव को आप हाथों में पकड़ के शालिग्राम को 7 फेरे वहीं पे अग्निदेव के मान करके साक्षी उनको फेरे दिला सकते हैं। तो इस तरीके से विवाह तुलसी माँ का शालिग्राम का संपन्न हो जाएगा।
तो संध्या के समय जब आप विवाह संपन्न करा रहे हैं तो शाम को 5 बजे से रात्रि में 8 बजे के पहले पहले आप विवाह संपन्न करा सकते हैं, क्योंकि ये जो समय होता है शुभ होता है। तो इस तरीके से विवाह की जो रस्में हैं वो पूरी हो जाएंगी और भगवान श्री हरि का विवाह हो जाएगा माता तुलसी के साथ में। और जैसे आपने पूरे कार्तिक मास में अगर दीपदान किया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी किया है तो कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन पूरे महीने का भी आप दीपदान कर सकते हैं पूजा के साथ में। तो अगर आप उस दिन पूजा कर रहे हैं तो उस दिन भी शुभ रहेगा, क्योंकि कोई भी दिन अशुभ नहीं होता है। शुभ कार्य के लिए तो कोई भी दिन अशुभ नहीं, चाहे जितने भी समय आप वो कर लें तो उसमें सब शुभ ही शुभ है। फिर देव जग जाएंगे तो उसमें क्या अशुभ होना, तो कोई भी समय आप पूजा कर सकते हैं। तो इस तरीके से सरल और आसान विधि से आप पूजा को संपन्न करा सकते हैं। और आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना। वीडियो कैसे लगती हैं आप सभी लोग कमेंट करके बताना। आप सभी को जय श्री कृष्णा और भगवान श्री हरि के विवाह की आप सभी को शुभ और मंगल कामना। राधे राधे आप सभी को।